सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर। तो मैं आज एक नया टॉपिक लेने जा रहा हूँ, उसका नाम है प्रीपोजिशन। हालांकि टेंसेज हमारा चल रहा है और वो चलता रहेगा, लेकिन मैं एक नया टॉपिक ले लेता हूँ अभी, प्रीपोजिशन को भी हम साथ साथ चलाएंगे। तो लेट्स सी, दिल थाम के बैठिए और हम प्रीपोजिशन को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रीपोजिशन। तो सवाल ये उठता है, प्रीपोजिशन होता क्या है, किस तरीके से हम प्रीपोजिशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो प्रीपोजिशन वह शब्द समूह होता है, प्रीपोजिशन वह शब्द समूह होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता है। मैं लिख देता हूं, प्रीपोजिशन वह शब्द समूह है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता है। तो बेसिकली देखें यहां से, प्रीपोजिशन वह शब्द समूह है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता है। आप एक बार चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखें, एग्जाम्पल देखें यहां से, देयर इज अ बॉक्स अंडर द टेबल। तो देखें इसके अंदर अंडर जो है, अंडर यहां पर जो अंडर है वो प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है। तो ये हो गया प्रीपोजिशन। टेबल जो है ये हो गई नाउन। तो हमने बताया था वह शब्द समूह है प्रीपोजिशन जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर, नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता है। तो अन्य शब्दों के साथ क्या बताता है, संबंध बताता है। ये विजिबल नहीं हो रहा है, एक बार इसको
तो इसे कहते हैं हम बेसिकली प्रीपोजिशन। एक और एग्जांपल इसका लेते हैं, यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई गो टू स्कूल बाई बस। अब देखें इसके अंदर बाई जो है वो प्रीपोजिशन है, बस जो है यहां पर वो नाउन का कार्य कर रहा है, और बस का संबंध स्कूल के साथ बताया जा रहा है यहां पर। तो बस का संबंध स्कूल के साथ बताया जा रहा है, तो ये जो संबंध है नाउन का स्कूल के साथ, तो इसी को ही प्रीपोजिशन कहा जाता है। तो इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम प्रीपोजिशंस के कुछ कंफ्यूजिंग पेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो देखें यहां से कंफ्यूजिंग पेयर्स के अंदर हम लेते हैं यहां से बिटवीन और अमंग। तो बिटवीन का प्रयोग दो के लिए होता है और अमंग का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए होता है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, बिटवीन का प्रयोग दो के लिए होता है और अमंग का प्रयोग जो है वह दो से ज्यादा के लिए होता है। एग्जाम्पल देखें, पहले हम अमंग का एग्जाम्पल लेते हैं। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड sweets among them। विजिबल हो रहा है? विजिबल हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक अध्यापक ने जो है मिठाइयों को आपस में बांटा। कहने का मतलब और अध्यापक होंगे, उनके साथ साथ मिठाइयों को आपस में बांटा। तो मिठाइयाँ यहाँ दो या दो से ज़्यादा हैं, माफ़ कीजिएगा, दो से ज़्यादा मिठाइयाँ हैं। कहने का मतलब हम ये मान के चलते हैं यहाँ पे कि लगभग 1 किलो मिठाइयाँ हैं और उनको टीचरों ने आपस में बांटा। तो 1 किलो मिठाई में काफ़ी मिठाइयाँ आ जाती हैं, दो से ज़्यादा मिठाइयाँ वहाँ पर रहेंगी। तो ऐसे कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पे दो से ज़्यादा के लिए प्रयोग किया जाता है उसमें हम अमंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि टीचर लगभग आधा किलो या 1 किलो मिठाई लेके आएगा और उसको आपस में दूसरे टीचरों के साथ बांटेगा। तो आधा किलो या 1 किलो के अंदर कई मिठाइयाँ आ जाती हैं, आप भी जानते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर अमंग का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया होगा। दूसरा एक और उदाहरण लेते हैं अपन। A lot of cooperation is needed among different states
टू कॉम्बैट नक्सलिज्म। कहने का मतलब क्या है यहां से कि नक्सल रूपी युद्ध को खत्म करने के लिए आपस में प्रांतों के बीच में सहयोग की भावना होनी ही चाहिए। मैं दोबारा से बताऊंगा, नक्सल रूपी युद्ध को खत्म करने के लिए अलग अलग प्रांतों के बीच में सहयोग की भावना होनी चाहिए। जैसे हमारे भारत में कितने स्टेट्स हैं इस समय? हमारे भारत में 29 स्टेट्स हैं, 29 प्रांत हैं। तो 29 प्रांतों में आपस में सहयोग की भावना होनी चाहिए ताकि हम नक्सल रूपी युद्ध को यहां से हम खत्म कर सकें। तो इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे। देखें बिटवीन का प्रयोग किस तरीके से होगा। दो के बीच में, जैसे मैं कहूं कि द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, कि भारत और श्रीलंका के बीच में एक मैच खेला जाएगा। तो कितने के बीच में खेला जा रहा है? दो देशों के बीच में खेला जा रहा है। तो दो के बीच में जब कोई भी कार्य किया जाए तब हम किसका प्रयोग करेंगे? यहां से हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। तो द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच में एक मैच खेला जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अगला एग्जांपल लेते हैं अपन। जब म्यूचुअल रिलेशनशिप हो, जैसे मैं कहूं द टूर्नामेंट विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, तो ऐसे केस के अंदर भी हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। कैसे? देखें एक बार। द टूर्नामेंट will be played between India, Australia and New Zealand। अब देखें यहां पे अब एक कंफ्यूजन ये अराइज हो रहा होगा आप सब लोगों के सामने कि बिटवीन का प्रयोग तो दो के लिए किया जाता है, यहां पे तो इंडिया आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया और न्यूजीलैंड आ गया, तो यहां पे बिटवीन का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? तो मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। जब म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है ना एक दूसरे के साथ, कि जब इंडिया का मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होगा और इंडिया का मैच न्यूजीलैंड के साथ भी होगा, सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया का मैच इंडिया के साथ भी होगा और ऑस्ट्रेलिया का मैच न्यूजीलैंड के साथ भी होगा, इसी तरीके से न्यूजीलैंड का मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा और इंडिया के साथ होगा, तो तीनों के मैच आपस में खेले जाएंगे। तो जब आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप
पार्टनरशिप होती है, आपस में जब मैचेस खेले जाएंगे तब भी हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। बिटवीन के साथ कंजंक्शन एंड का प्रयोग जैसे देखें, द मीटिंग will be held between 12 PM and 6 PM। तो यहां पे देखें, जब भी बिटवीन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा तो बिटवीन के साथ एक कंजंक्शन का प्रयोग होगा, उस कंजंक्शन को हम एंड के नाम से जानते हैं। तो द बिटवीन प्रीपोजिशन इज फॉलोड बाय द कंजंक्शन एंड। देखें यहां पे बिटवीन, ये जो प्रीपोजिशन है फॉलो किया जा रहा है एंड के साथ में, एंड के साथ में फॉलो किया जा रहा है, तो बिटवीन इज फॉलोड बाय कंजंक्शन एंड। तो इस तरीके से बिटवीन और अमंग का कॉन्सेप्ट हमारा पूरा हो चुका है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे की तरफ चलेंगे। ऑन का प्रयोग होता है जब चीजें स्पर्श में हो। कहने का मतलब है ये टेबल है और इसके ऊपर एक ये बुक रखी हुई है, दिस इज बुक, और ये टेबल है। तो कहने का मतलब बुक क्या है, टेबल के साथ स्पर्श के अंदर है। तो जब चीज स्पर्श में रहेगी तब हम ऑन का प्रयोग करेंगे। तो मैं लिख सकता हूं द बुक इज ऑन द टेबल। सिमिलरली ओवर का प्रयोग करेंगे हम। ओवर का प्रयोग हम कब करते हैं, ऑन का प्रयोग तो जब करते हैं जब चीजें एक दूसरे के साथ स्पर्श में हो। जैसे एक किताब जो है वह रखी हुई है टेबल के ऊपर, तो किताब स्पर्श में है, लेकिन ओवर का प्रयोग करते हैं कि जब चीज जो है स्पर्श में नहीं हो लेकिन ऊपर हो। जैसे कहने का मतलब क्या है कि वी नीड आर फैन ओवर आवर हेड। जैसे हमारे फैन, हमारे हेड के ऊपर, हमारे सिर के ऊपर हमें फैन चाहिए, या फिर मैं कह सकता हूं हमारे हेड के ऊपर, सिर के ऊपर हमें रूफ चाहिए। तो जो फैन है या रूफ है वो हमारे साथ टच में नहीं है। तो जब टच में नहीं हो कोई चीज किसी चीज के साथ तब हम ओवर का प्रयोग करते हैं, और जब एक चीज दूसरी चीज के साथ जब टच हो रही हो तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं। तो जैसे मैं लिखूं वी नीड अ रूफ ओवर आवर हेड। तो इस तरीके से जो है ओवर का कॉन्सेप्ट पूरा होता है। स्पर्श में नहीं, स्पर्श में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं, अपॉन। अपॉन का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना मोशन में, ऊपर से नीचे आना मोशन में। फिर मैं कहूंगा ऊपर से नीचे आना मोशन में, जैसे द कैट जंप्ड अपॉन द रैट। ऊपर से नीचे मोशन में। कहने का मतलब क्या है कि ये रैट है, उसके ऊपर कैट ने जंप किया उसको मारने के लिए, तो ऊपर से नीचे की तरफ जब मोशन में आएगा तब हम उसके अंदर किसका प्रयोग करते हैं, अपॉन का प्रयोग करते हैं। अब देखें एक ओवर का कॉन्सेप्ट और है, उसको हम ले लेते हैं। जैसे देखें, जब किसी वस्तु के ऊपर किसी चीज का आवरण होता है, जब किसी वस्तु के ऊपर, बालमुकुंद जी थोड़ा सा, हाँ, जब किसी वस्तु के ऊपर किसी चीज का आवरण होता है तब जाके हम ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूं पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी, पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी। कहने का मतलब यहां से क्या हुआ कि बच्चे को जो है एक कंबल उड़ाओ, तो जब आवरण होगा, कहने का मतलब जब बच्चा जो है उसके ऊपर उस चीज का आवरण होगा, तो आवरण के प्रयोग के अंदर हम किसका प्रयोग करते हैं, ओवर का प्रयोग करते हैं। जब किसी वस्तु पर किसी चीज का आवरण हो, तो इस तरीके से ओवर का कॉन्सेप्ट भी हमारा पूरा होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे चलेंगे। अब यहां से ओवर का और एक होता है अंडर का प्रयोग। इनका प्रयोग वर्टिकल पोजीशन को बताने के लिए होता है। किसका, कौन सी पोजीशन को बताने के लिए होता है, वर्टिकल पोजीशन को बताने के लिए होता है। वर्टिकल पोजीशन, जैसे देयर इज अ फैन ओवर योर हेड, कि तुम्हारे सिर के ऊपर क्या है, पंखा है। कहने का मतलब ये फैन है, इस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है कि हमारे सिर के ऊपर क्या है, फैन है, लेकिन वो टच में नहीं है। टच में होता तो ऑन प्रयोग हो जाता। इसी तरीके से सिमिलरली देयर इज अ कैट अंडर द टेबल, इस टेबल के अंदर यहां पर कैट है। तो ये क्या हो गई, वर्टिकल पोजीशन को बताना। हॉरिजॉन्टल पोजीशन का मतलब होता है ये वाली पोजीशन, और वर्टिकल पोजीशन का मतलब होता है ये वाली पोजीशन। सीधी ये वाली पोजीशन वर्टिकल पोजीशन को बताती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे।
इन, इनटू। तो इसका देखते हैं हम, इन और इनटू का। इनका प्रयोग होता है में, और इनटू का प्रयोग होता है मोशन में, अंदर आना, अंदर आना मोशन में। इन, वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम। के अंदर। तो हम किसके अंदर, हम कक्षा के अंदर बैठे हुए हैं। वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, हम कक्षा के अंदर बैठे हुए हैं। तो ऐसे केस के अंदर हम इनका प्रयोग करेंगे। इनटू का प्रयोग भी इनके अंदर के रूप में ही होता है, लेकिन वो मोशन में। मोशन का मतलब दौड़ते हुए आना, भागते हुए आना, चलते हुए आना, या जंप करते हुए आना। तो ऐसे केस के अंदर हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर। अंदर आता हुआ मोशन में। कहने का मतलब वो रिवर के अंदर आ रहा है, बाहर से, ऊपर से अंदर की तरफ आ रहा है। जैसे वो बाहर रिवर के किनारे पे खड़ा है, वहां से वो जंप कर रहा है और रिवर के अंदर आ रहा है। तो वो जब कूद रहा है, तो कूदना क्या हो गया, मोशन हो गया। तो जब मोशन वाली चीज के अंदर हम इनटू का प्रयोग करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं एट और इन का। सापेक्ष रूप से छोटे स्थानों के लिए हम एट प्रयोग करते हैं और बड़े स्थानों के लिए इन प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, मैं यहां बाड़मेर में बायतू के अंदर रह रहा हूं। बायतू एक तहसील है, तो जब तहसील है बायतू, तो तहसील छोटा स्थान हो गया, तो उसके लिए हम एट का प्रयोग करेंगे। और बाड़मेर बड़ा स्थान हो गया, उसके लिए हम इन का प्रयोग करेंगे। एट छोटे स्थानों के लिए। इन बड़े स्थानों के लिए। जैसे आई लिव एट बायतू इन बाड़मेर। तो ये छोटा स्थान, ये बड़ा स्थान। सेकंड देखें, आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। तो मुखर्जी नगर छोटा स्थान है इसलिए उसके साथ एट आया, और दिल्ली बड़ा स्थान है इसलिए उसके साथ इन आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
अब लेते हैं हम यहां से इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, और दूसरा लेते हैं हम डेस्पाइट। इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं यहां से, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, और डिस्पाइट का मतलब भी होता है के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, ही फेल्ड। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, मेहनत करने के बावजूद वह जो है फेल हो गया। लेकिन याद रखें, इंस्पाइट के साथ तो ऑफ आता है, लेकिन डेस्पाइट के साथ ऑफ लगा के एरर दिए जाते हैं, डेस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। इंस्पाइट के साथ ऑफ, डेस्पाइट के साथ ऑफ। तो इंस्पाइट के साथ ऑफ तो बिल्कुल सही है, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ बिल्कुल गलत है। यहां पर केवल और केवल डेस्पाइट आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। Despite being rich, he is not happy. प्रदीप जी थोड़ा सा धीरे बोलिए। डिस्पाइट बीइंग रिच, वह अमीर होने के बावजूद खुश नहीं है। इसके साथ डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा। अब देखें, टू डेस्टिनेशन को बताता है। मंजिल को बताता है। जैसे मैं कहूं कि राम इज गोइंग टू कॉलेज, राम कहां जा रहा है? कॉलेज जा रहा है। तो उसकी मंजिल क्या है? कॉलेज पहुंचना उसकी मंजिल है। उसका डेस्टिनेशन क्या है? कॉलेज पहुंचना उसका डेस्टिनेशन है। तो राम इज गोइंग टू कॉलेज। Towards direction but not destination। कहने का मतलब है, जैसे मैं कहूं राम इज गोइंग टूवर्ड्स द कॉलेज, कि राम कॉलेज की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं वो कॉलेज ही जा रहा है, हो सकता है वो किसी दूसरी तरफ जा रहा हो, लेकिन जिस रास्ते को उसने फॉलो किया है वो रास्ता कॉलेज का रास्ता है। तो हो सकता है वो वहां से किसी और जगह चला जाए। तो कहने का मतलब जब मंजिल की तरफ
नहीं जाना हो लेकिन डायरेक्शन उसका वो हो, तब जाके हम टूवर्ड्स का प्रयोग करते हैं। जैसे राम इज गोइंग टूवर्ड्स द कॉलेज, राम इज गोइंग टूवर्ड्स द कॉलेज की रास्ता तो वो वही फॉलो कर रहा है जो कॉलेज का है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो कॉलेज जाए, हो सकता है वो दूसरी जगह जा सकता है।